Hello bachchon, let's read the question. Observe the three columns in which column 1 represent molecule, column 2 represent bond orders, while column 3 represent the molecular properties. Properties of molecule explained by molecular orbital theory like magnetic nature, orbital mixing etc. यहाँ column 1, column 2, column 3 दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमसे मांगा गया है विच इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इन चार ऑप्शंस ए बी सी और डी में से हमें इनकरेक्ट वाला जो मैच बनाया हुआ है उसे पहचानना है। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है, हमको यहाँ पर बात करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। अब देखो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में वो हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला यानी कि जो B2 मॉलिक्यूल है उसका थर्ड यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा 1। देख लेते हैं। बोरॉन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, दो में हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से हम जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर हो जाएगा आपका सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और इसके बाद आपका आता है यहाँ से पाई 2px1, पाई 2py1। अब यहाँ से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग सब्सट्रैक्ट करें तो बॉन्डिंग कितने आ रहे हैं यहाँ से 2, 4 और 1 और 1 6। तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 से बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 1। अब इसने हमें क्या कहा था, फर्स्ट के थर्ड के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 1 होना चाहिए और क्यू का मतलब sp मिक्सिंग होनी चाहिए, तो इसमें sp मिक्सिंग भी होती है। आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बी की बात करते हैं। बी में वो हमसे कह रहा है कि सेकेंड वाला यानी कि जो O2 पॉजिटिव है इसका भी हम लोग यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिग्मा स्टार 2s2 से, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं वो यहीं से होना स्टार्ट होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद O2F2 के मॉलिक्यूल के लिए पहले आ जाता है सिग्मा 2pz, तो यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा 2pz2। फिर आ जाता है आपका पाई 2px2, पाई 2py2। फिर यहीं पर क्या होगा, इनका एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो पाई स्टार 2px यहाँ आ जाएगा 1 एंड पाई स्टार 2py यहाँ आ जाएगा आपका 0। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। तो यहाँ से आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर ओवरऑल निकलेगा 10 माइनस 5/2 से ये आ जाएगा आपका 2.5। अब देख लेते हैं। सेकंड वाले के लिए कह रहा है वो सेकंड बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पी में हमसे कह रहा है डायामैग्नेटिक होना चाहिए नेचर में, क्योंकि यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन फिल है पाई स्टार 2px में, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा ना कि डायामैग्नेटिक। तो बी ऑप्शन हमारे लिए हो जाता है यहाँ से गलत। सी की बात करते हैं। सी में कह रहा है हमसे थर्ड वाला यानी कि F2 मॉलिक्यूल। तो F2 में आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 इलेक्ट्रॉन से जब आप फिलिंग करेंगे तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्मा स्टार 2s2। फिर आ जाएगा आपका सिग्मा 2pz2 और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट में पाई 2px2, पाई 2py2 और ये हो जाएगा आपका यहाँ से पाई स्टार 2px2 एंड पाई स्टार 2py2। तो यहाँ से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 से 2 बचा तो 1 आ गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर सारे फिल्ड हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1 के साथ डायामैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा। यहाँ पर देखते हैं इसने क्या बोला है फ्लोरीन के केस में। थर्ड का थर्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 1, बिल्कुल ठीक है। पी मतलब डायामैग्नेटिक, बिल्कुल सही है। लास्ट की बात करते हैं। लास्ट में हमसे C2 के बारे में कह रहा है और C2 के लिए हमसे कह रहा है फर्स्ट यानी कि बॉन्ड ऑर्डर रहना चाहिए 2, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। देख लेते हैं। C2 का मतलब एक कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो दो में कितने हो जाएंगे यहाँ से आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा इसका, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आ जाएगा आपका यहाँ से पाई 2px2, पाई 2py2 और फिर क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग वाले स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तक अगर आप चेक करोगे तो आपके 12 फेल हो चुके होंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4/2 से 4/2 और ये आ गया आपका बॉन्ड ऑर्डर 2। तो उसने क्या कहा था ऑप्शन में कि बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 2 और ये होना चाहिए हमारा मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो जो डी वाला ऑप्शन है ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया था,
कि इनमें से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो वो बी वाला था। तो जो बी है वो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।